जय हिंद दोस्तों। एनडीए सीडीएस के एसएसबी इंटरव्यू की आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही है और चलने भी दीजिए। दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू के दौरान कई सारे पिक्चर्स आप लोग देखते हो, उन पर स्टोरीज लिखते हो। यूजुअली पिक्चर्स जो है नॉर्मल होती है, कई बार पिक्चर्स न्यूट्रल भी हमें मिल जाती है, कई बार नेगेटिव पिक्चर मिल जाती है। तो दोस्तों, नेगेटिव पिक्चर को, जो पिक्चर है वो पिक्चर है, उसके अंदर जो सीन है उसके अंदर कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो सकता है। उस नेगेटिव इंसिडेंट को किस तरह से हैंडल करना ही आपको आना चाहिए। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यूजुअली पीपीडीटी में नेगेटिव पिक्चर्स के आने की संभावना काफी कम रहती है, बट फिर भी अगर आ जाए तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पिक्चर आपने थंबनेल में देखा ही होगा। इस पिक्चर को देख करके आप क्या स्टोरी लिख सकते हो। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने गोल को, आज के चैलेंज को। आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे बच्चे कि बेड जो ना हॉस्पिटल टाइप का बेड है, और इस हॉस्पिटल टाइप के बेड पे जो है एक जो है कोई पर्सन सा लेटा हुआ है और कवर्ड है फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से लेकर पैर तक कवर है। और यहां पर दो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिक्चर थोड़ा सा हैजी है, हालांकि वेल ड्रेस्ड है दोनों। आप चाहे तो ये जो पर्सन, एक कोई खड़ा हुआ है, कोई बैठा हुआ है और एक कोई लेटा हुआ है जिसको उड़ाया हुआ है। इसका मतलब ये सिंपल सी बात है, दिस इज डेड बॉडी ऑफ ए पर्सन। ये बंदा और ये बंदे जो दोनों हैं बच्चों, इसको आप मान लीजिए कि भाई ये जो है ना 23 इयर्स का है बंदा, और ये जो बंदा है ये कम से कम आपका जो है 44-45 के आसपास है। ठीक है, आप इसको डॉक्टर ही मान सकते हैं, और अगर डॉक्टर ना मानो तो आप इसको फादर मान सकते हो, फादर का ये सन मान सकते हो, और ये जो लेटे हुए इनको ग्रैंडफादर मान सकते हो। दोस्तों, जो दिखाई हुई सिचुएशन से आप उससे भाग नहीं सकते और किसी और का बुरा आप कर नहीं सकते। तो क्या स्टोरी में लिख सकते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने सबसे पहले देखा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं कितने, 2, बोथ आर मेल, और साथ ही साथ जो है मूड कैसा है भाई, तो एक तो नेगेटिव मूड में और एक न्यूट्रल मूड में है। पॉजिटिव मूड में दोनों है नहीं वैसे भी, क्योंकि अभी डेथ का फंडा चल रहा है। पर एक को न्यूट्रल मूड में हमने इसलिए रखा है कि हाँ भाई, ही इज ट्राइंग टू कंसोल, कि भाई एक्सेप्ट द जो रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो इस पिक्चर पर आप क्या स्टोरी लिख सकते हैं, इस नेगेटिव सीन को किस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए। ठीक है, तो आप क्या एक्शन लिखेंगे, बोले सर इसमें एक्शन क्या लिखेंगे। तो एक्शन आप लिखिए कि आप कहिए कि हेल्पिंग फादर इन फैमिली बिजनेस आफ्टर ग्रैंडफादर्स डेथ। एक लाइन में इतना एक्शन लिख दीजिए कि ग्रैंडफादर की डेथ के बाद फादर की हेल्प कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। चलो, अब मैंने अपनी स्टोरी में क्या लिखा है वो आप सुन लीजिए ध्यान से। दोस्तों, आप स्टोरी सुने उसके पहले आपको बता देता हूं कि इंडिया के मोस्ट एक्सपीरियंस अफसर्स की पूरी टीम फोर्स डिफेंस एकेडमी पर है। आप चाहो तो शॉर्ट्स में जाकर के एक शॉर्ट देख लीजिए, क्या बढ़िया शानदार बच्चे बैठ करके ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं। बच्चों, आपके कम्युनिकेशन पर जब तक आपका कमांड नहीं होगा आप रिकमेंड नहीं हो सकते, और आपके कम्युनिकेशन पर आपका कमांड सिर्फ तब हो सकता है जब कोई आपको बैठ के ध्यान से सुने, आपको करेक्ट करे। और वो मैं करता हूं अपने बच्चों के साथ में। मेरा बच्चा यहां बैठ करके एकदम कम्युनिकेट कर रहा है, तमाम मुद्दों पर डिस्कशन कर रहा है, और उसके थॉट प्रोसेस बहुत ब्रॉड हो रही है। अगर आपको भी लगता है कि कम्युनिकेशन में आप लेक कर रहे, डोंट डिले। हमारा जो बैच है 30 सितंबर और 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम फैसिलिटीज आपको मौजूद है, सब आप रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको ये सब पता भी है। अब बच्चों, आते हैं मेरी स्टोरी पर कि क्या हमने लिखा है। तो सबसे पहले, अगर आप पहली बार देख रहे हो, जो पिक्चर आपके सामने आया था दैट विल बी शोन टू अस फॉर 30 सेकेंड्स, और उसके बाद में फिर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर, एज, सेक्स, मूड और एक्शन ये सब लिखना रहेगा, और उसके बाद में आपको स्टोरी कंप्लीट करना होगी। टोटल टाइम हमारे पास में 4.5 मिनट के आसपास होगा। तो आइए देखते हैं मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। स्टोरी में लिखा है बच्चों, रमेश वाज फ्रॉम ए बिजनेस क्लास फैमिली। रमेश जो था वो बिजनेस क्लास फैमिली से था। When he was in final year of his post graduation, his grandfather got seriously ill. जब वो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर के अंदर था, लगभग फाइनल ईयर की एग्जाम होने वाली थी, उस टाइम पे उसके ग्रैंडफादर जो है वो सीरियसली इल हो जाते हैं। रमेश एंड हिज फादर डिड देयर बेस्ट। रमेश और रमेश के पिताजी जो है अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं। एडमिटेड ग्रैंडफादर अंडर द सुपरविजन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर ऑफ द सिटी। सिटी के बेस्ट डॉक्टर के सुपरविजन में उनके ग्रैंडफादर को एडमिट कराते हैं। डिस्पाइट डॉक्टर्स ग्रेट एफर्ट्स दे कुड नॉट सेव हिम। डॉक्टर अपने पूरे प्रयास करते हैं पर उसके बावजूद भी उनको बचा नहीं पाते हैं। एज रमेश's फादर एंड ग्रैंडफादर बोथ वर रनिंग देयर बिजनेस स्मूथली। अब चूंकि उनकी डेथ हो गई है तो उनका क्रेमेशन हो गया। अब रमेश के फादर और ग्रैंडफादर दोनों अपना बिजनेस स्मूथली ऑपरेट कर रहे थे।
आफ्टर द ग्रैंडफादर्स डिमाइस रमेश हेल्ड हिज फादर इन बिजनेस, है ना। ग्रैंडफादर के ऐसा हो जाने के बाद रमेश अपने फादर की अपने बिजनेस में हेल्प करना शुरू कर देता है अलॉन्ग विद स्टडी। ही ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टू एक्सपांड देयर बिजनेस, साथ ही साथ अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प भी लेता है, ठीक है। देयर बिजनेस केप्ट गोइंग, उनका बिजनेस जो है वो चल रहा था, चलता रहता है और ग्रो होता रहता है रमेश के एफर्ट से। He also helped his younger brother and sister by teaching them in their studies as father now was more busy in work। आप देखिए करना क्या है, ग्रैंडफादर की डेथ के बाद फादर बिजनेस में काफी बिजी हो जाते हैं, उनको भी सेटबैक लगता है क्योंकि उनके ऊपर जो अथॉरिटी थी, जो उनको हर चीज से बचा के रखती थी, अब चली गई है। तो रमेश ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। बिजनेस में जो फादर का रोल था उसको कौन प्ले कर रहा है, रमेश प्ले कर रहा है। साथ ही साथ अपने यंगर ब्रदर सिस्टर की पढ़ाई को भी पूरा फोकस कर रहा है क्योंकि अब फादर उसके जो है वो बिजनेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए। ही इंश्योर्ड देयर प्रॉपर एजुकेशन, वो अपने छोटे भाई बहन की प्रॉपर एजुकेशन इंश्योर करता है। बोथ ऑफ देम गोट गुड मार्क्स, वो दोनों ही अच्छे मार्क्स के साथ पास होते हैं इन देयर एग्जामिनेशंस। ग्रैंडफादर्स डेथ वाज अ बिग सेटबैक फॉर फैमिली, ग्रैंडफादर की जो डेथ थी उनकी फैमिली के एक बड़ा सेटबैक थी, बड़ा झटका थी। बट रमेश हेल्प्ड हिज फैमिली एंड द थिंग्स वर ऑन प्रॉपर वे, किंतु रमेश जो है फादर के बिजनेस में हेल्प कर देता है, छोटे भाई बहन को पढ़ाई लिखाई में हेल्प कर देता है, अपनी फैमिली को कंसोल कर लेता है, इसलिए जो है वो सारी चीजें प्रॉपर आ जाती है, ऑन द वे आ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर कोई नेगेटिव पिक्चर आपको दिख रहा है, उस नेगेटिव पिक्चर में उस पिक्चर को किस तरह से फेस किया जा सकता है, उस पिक्चर के अंदर जो मोमेंट है उस मोमेंट को कैसे फेस करके आगे जो है पॉजिटिविटी लाई जा सकती है, इस तरह से अगर आप पॉजिटिवली लिखना सीख गए, डेफिनेटली आपका रिकमेंडेशन जरूर होगा। दोस्तों 5 डेज का जो कैंप है जिसके लिए बच्चे खूब अवेटेड है, एकदम इंतजार कर रहे हैं, तो ये कैंप हमारा 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको अपना असेसमेंट कराने के लिए आना है, प्रीवियसली आपने कहीं से कोचिंग की हुई है, प्रीवियसली आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए हैं, या फिर प्रीवियसली आप रिकमेंड हुए थे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम थोड़ा पीछे था, इस बार वापस से अगर आपको एसएस देने जाना है तो आपको अलग से कोई कोचिंग ज्वाइन करने के बजाय आपको हमारा 5 डेज का कैंप ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसमें साइक, आईओ और जीटीओ तीनों आपका पूरा असेसमेंट करके आपको देंगे। इससे आपका एक तो रियल टाइम एसएसबी भी हो जाएगा, पैसा भी कम खर्च होगा। ये कैंप हमारा 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो नंबर दिया है इस पर राहुल यादव सर को आप कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।